Hello everyone, welcome back to my channel Shibu Classes, and today we will continue our maths chapter arithmetic progressions. इस चैप्टर में हमने जो है ANH समझा था कि AP क्या होती है और कैसे हम उसमें फाइनल टर्म निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, ये सब कुछ बेसिक चीजें सीखी थी। और इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। अब देखिए, किसी भी एपी में आपने ये समझ लिया है कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, इस तरह से चलता रहता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, अगर आपसे कोई आके ये बोलता है कि ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबको प्लस करके बताओ कि इनका सम क्या है। अभी यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक एपी लिखी है 2, 7, 12, इस तरह से टोटल 10 टर्म्स है इसमें। मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, पर टोटल 10 टर्म्स है। अब मैं कहती हूँ इन 10 की 10 टर्म्स का सम करो। तो एक तरीका तो क्या है कि जैसे 2 है, 7 है, 12 है, अब आगे इसके और भी टर्म्स निकालो 10 तक। लाइक इनका डिफरेंस क्या है, 5 है, तो आगे 12 में और 5 ऐड करो। जैसे फर्स्ट टर्म तो 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, इसमें 5 और ऐड करेंगे 17, देन 22। इस तरह से कर करके ना हम पूरी की पूरी कितनी टर्म्स निकालेंगे, 10 टर्म्स निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 5 टर्म्स और निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। क्या ये सही है? क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए? अच्छा चलो, 10 टर्म्स की जगह मैंने कह दिया कि नहीं, 100 टर्म्स का सम निकालिए। तो क्या ये अप्रोच सही है? क्या हम इस तरह से 100 टर्म्स का सम निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, और ये कोई सही अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। तो अब हम करें तो क्या करें? अगर कोई हमसे आके बोले लाइक दे हैव टोटल 100 टर्म्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज 100 टर्म्स, तो अब हम इन 100 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज तो ये कि सम को हम SN से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम निकालेंगे कैसे? आपको याद है प्रीवियस क्लास में हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, दिस इज A1 प्लस n-1 इंटू डी। इससे ना जो टर्म हमें निकालनी होती थी, इसमें भी सम नहीं निकालना होता था। सपोज अगर इसी एपी में मैं आपको बोलती कि आप इसकी 50th टर्म बताइए क्या है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल पाते थे। ठीक है, पर इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इन सारी टर्म्स का सम तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सम निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज n/2 twice of A1 plus n-1 इंटू डी। दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, पर बार बार आप अगर इसको क्वेश्चन में अपने यूज करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। तो आपको लर्न करने की हेडेक नहीं लेनी है इसको, ये आपको क्वेश्चंस करते करते अपने आप ही लर्न हो जाएगा। सो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं सम निकालने के लिए। कितने भी टर्म्स का सम निकालना हो, 100, 200, 1000, 2000, कितने भी टर्म्स का अगर हमें सम निकालना हो, हम इजीली इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने ये जो एपी लिखी है, इसी को पिक करते हैं और इसी की वैल्यूज इसमें पुट करके सम निकालते हैं शुरू की 100 टर्म्स का। ओके, सम ऑफ 100 टर्म्स। ओके, 100 टर्म्स का निकालना है ना, तो n को आप 100 से रिप्लेस कर दीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। ओके, S100 निकालना है आपको। A1 क्या है, 2, सॉरी A1 नहीं, n/2 है ना, एंड टोटल टर्म्स क्या है 100 अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ A1। A1 2 के साथ इनटू में है, तो ट्वाइस ऑफ A1 क्या है हमारा, 2 ही है इधर, प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर, n क्या है 100 -1 इंटू d क्या है हमारा, d इज 5 हियर। ओके, जस्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 50, दिस इज 4, दिस इज 99 इंटू 5। ओके, देन हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 50 इंटू इसको ऐड कर लेंगे, दिस इज 499। बस अब हमें इसको इंटू करना है, देन हमें सम इसका पता चल जाएगा।
ओके, सो हमें क्या करना था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फिर हमसे चाहे कितनी भी टर्म्स का सम निकलवा लो। ओके, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा एक दो फॉर्मूलाज मैं आपको और बताती हूँ जिसका यूज हम कर सकते हैं सम निकालने के लिए। पहली चीज ये कि देखिए, ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल टाइप ऑफ मान लीजिए कि इस फॉर्मूला का यूज तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैंने कहा आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड कोई सी भी टर्म नहीं पता, फर्स्ट टर्म पता है और इसकी लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म लाइक मान लीजिए कुछ भी, जैसे कि 45, ये लास्ट टर्म पता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर लास्ट टर्म को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे सम? आप कहोगे कि यही फॉर्मूला यूज कर लो, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इधर डी पूछा गया है, मतलब लाइक इसमें हमें डी की जरूरत होती है और इधर से हम डी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस l। इस छोटे से सिंपल से फॉर्मूले का यूज करके भी आप सम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म and the last term. Okay, in that case you can easily find out the sum of your terms. ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो। ओके, so you can see that we have discussed two formulas for finding out the sum of terms of AP. तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला एक डिस्कस कर लिया और एक ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। ये वाला फॉर्मूला जो कि मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में फिट होगा, और जो ये वाला फॉर्मूला है ये तब फिट होगा जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होगी। नाउ एक और फॉर्मूला है जिसको हम तब यूज करते हैं, देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको सीधी सीधी काउंटिंग लिख के दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे के सारे। अब इनको लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 5000 तक लिख दिया और मैंने कहा कि अब इनका सम बताओ। तो उस केस में अगर वो सीधी सीधी काउंटिंग है 1 2 3 एंड समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। आपको बस इधर क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जैसे 1 2 3, ऑब्वियसली देखिए जब भी n पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाएगी तो आपको काउंटिंग की ही एक तरह से बात की जा रही है कि फ्रॉम 1 to 24, फ्रॉम 1 to 5000, फ्रॉम 1 to 100, जितने भी नंबर्स आते हैं उनका सम क्या है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो है फर्स्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, आप आराम से इसमें फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर योर ईज यहाँ पर एक और फॉर्मूला गिवन है, दिस इज n इंटू n प्लस 1/2। जैसे कि अब हमें शुरू की 24 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू, कितनी टर्म्स का निकालना है, 24, तो यहाँ पर हम 24 ही लिखेंगे। फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1/2, n यहाँ पे 24 है हमारा, 24 इंटू 24 प्लस 1/2, जस्ट सॉल्व इट। देन आप बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 5 2 से 10 6 एंड 8 2। ओके, सो इस तरह से आप सम निकाल पाएंगे शुरू की 24 टर्म्स का और कितनी भी टर्म्स का। ओके, बट वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रॉम 1 होने चाहिए। ओके, तो ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, इन तीनों फॉर्मूलाज का यूज करके ही हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस, वी विल जस्ट सॉल्व दिस। आपसे मैंने अभी जो जो फॉर्मूलाज डिस्कस करे उन फॉर्मूलाज का यूज करके हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, आफ्टर दैट हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक एपी गिवन है यहाँ पर 1/15 इज इट्स
फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, एंड इस तरह से हमें लास्ट टर्म यहाँ नहीं बताई गई है, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताया गया, दिस इज 11। ओके, तो पहले तो आपको ये देखना है कि अभी जो मैंने आपके साथ 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, वो जो 3 फॉर्मूलाज अभी डिस्कस किए उनमें से कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा सुटेबल है, यहाँ कौन सा हमें यूज करना चाहिए। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें a1 चाहिए था, n पता होना चाहिए था, d पता होना चाहिए था, बस ये पता होना चाहिए थी, 3 चीजें पता होनी चाहिए थी, तो हम वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हम इसमें वो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्या हमें a1 पता है? यस। क्या हमें इधर n पता है? यस। क्या हमें d पता है? d तो निकालना पड़ेगा ना, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करके वो हम निकाल लेंगे, तीनों चीजें पता है। जो इसका सेकंड फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स का, कौन सा था वो, कि जिसमें हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होनी चाहिए थी। क्या हमें इधर लास्ट टर्म पता है? नहीं पता, इट मीन्स हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। जो थर्ड फॉर्मूला था उसमें सम बताना था पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव n इंटीजर्स का, तो क्या यहाँ पर ये कोई काउंटिंग जैसी या कुछ ऐसी चीज दिख रही है? हमें नहीं दिख रही। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। द फॉर्मूला इज दिस। आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना, हर बार ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज तो ये कि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा बार बार लिखने से। दूसरी चीज कि अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं भी कर पाए, ऐसा ना हो कि आप ना कंप्लीट कर पाए, आप कंप्लीट कर पाए, पर अगर इन चांस आप ये क्वेश्चन कंप्लीट ना कर पाए, आगे जाके कैलकुलेशन में उलझ गए, तो उस केस में ये फॉर्मूला अगर आपने लिखा होगा तो इसके भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला लिखना हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए? a1 चाहिए, है हमारे पास, n चाहिए, है हमारे पास, d चाहिए। लेट अस कैलकुलेट इट। d कैसे निकलेगा? a2 में से हम a1 को माइनस कर लेंगे, इस तरह से जो है d निकल जाएगा। अब a2 क्या है हमारा इधर? 1/12 माइनस 1/15। अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि 12 में से 15 फटाफट माइनस कर दिया, जी नहीं, ये फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर्स हैं, तो आप इनमें इसका जो एलसीएम है वो लेकर ही इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे ये डायरेक्ट नहीं होगा। तो इधर से आपका जो d निकल के आएगा, दिस इज 1/60। ओके, अब हमें तीनों चीजें मिल चुकी है, हमारा d हमारे पास है, दिस इज 1/60, हमारा n हमारे पास है, a1 हमारे पास है। तो हमें बस क्या करना है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, उसको हम बाद में देखेंगे। सो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, n क्या है हमारा? दिस इज 11/2 in the bracket twice of a1. a1 is 1/15, okay, plus n minus 1, n is 11, 11 minus 1, and d is, we have found out, this is 1/60. Now just solve this. This is 2/15 plus 10 into 1/60. It means it is 11/2, 2/15 plus 1/6. अब यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जो है टिपिकल नहीं होगी। आप ये देखिए, आपको बस सॉल्व करने का सही तरीका पता होना चाहिए। 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, या तो हम एलसीएम ले लेंगे, अदरवाइज हम एक और चीज कर सकते हैं। देखिए 11/2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 2/15 से, बीच में प्लस, देन 11/2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/6 से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को। देन दिस इज 11/15 प्लस दिस इज 11/12। अब तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। एलसीएम विल बी इन दिस केस 1560। ओके, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लेकर आ जाएंगे। सो द आंसर इज 33/20। ओके, इजी टू कैलकुलेट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को अपनी कैलकुलेशंस को और अच्छा करना है, देखो प्रैक्टिस से कैलकुलेशन अच्छी होती है,
बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स डिस्कस करूं जिससे आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो और सही आए, आंसर आपका सही आए और जल्दी आए, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स मेरे पास आते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हमें बताइए कि ऐसी ट्रिक्स बताइए कि जैसे जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं, एलसीएम को फटाफट निकाल सकते हैं, प्लस माइनस तो खैर हर कोई करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीजें हम जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप बताएंगे तो मैं उस पर भी एक क्लास आपकी जरूर लूंगी। ओके, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इसके बीच में हमने जो टर्म्स है A1 A2 A3 कॉमास नहीं पुट करे, प्लस का साइन लगाया हुआ है। बट डोंट वरी अबाउट इट, ये सेम चीज ही है। जैसे ये था ना AP, ये भी एक AP ही है। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है? क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स है? जी नहीं, दिस इज योर लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म है। अब जैसे ही यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है, माइंड में कुछ आया? सेकेंड फॉर्मूला, ओके, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का सेकेंड फॉर्मूला जिसमें हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म यूज करी थी। क्या हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, आप खुद ही बताइए। ये है वो फॉर्मूला, शॉर्ट एंड सिंपल। बट इसमें हमें क्या क्या चाहिए? इसमें हमें तीन चीजें चाहिए। A1 है हमारे पास, लास्ट टर्म है हमारे पास, n नहीं है हमारे पास। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास n नहीं है। तो आप सोचेंगे कि चलो फिर हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पर ये भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि n तो हमें इधर भी चाहिए ना। तो अब क्या करें? क्या हम यहाँ पे सम निकाल ही नहीं पाएंगे? जरूर निकाल पाएंगे, बट इसके लिए पहले हमें n चाहिए, हमें पहले n निकालना होगा। अब देखिए, आप जो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी कर चुके हैं उसमें आपने एक फॉर्मूला सीखा था, दैट वाज an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फिर से इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा n निकालने के लिए। वो कैसे? anth मीन्स ये लास्ट टर्म, इसको यहां लिख देंगे A1 माइनस 5 प्लस n हमें पता नहीं, और d यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से पहले हम n कैलकुलेट कर लेंगे, और इस n को कैलकुलेट करने के बाद हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया है कि इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा? anth वाले फॉर्मूला का यूज करके n निकालना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। चलिए हम इसको इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का हम यूज करने जा रहे हैं। anth इज माइनस 230, ओके, प्लस A1 इज, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल का साइन, A1 इज माइनस 5 प्लस n ही तो हमें नहीं पता, एंड d इज माइनस 8 में से माइनस कर लेंगे माइनस 5। लेट मी शो यू, माइनस 8 में से हमें माइनस करना पड़ेगा माइनस 5, देन दिस इज माइनस 3, ओके, सो d इज माइनस 3 है। सो पहले हम इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये तो 3 इसके साथ इनटू में है, इस माइनस 5 को उधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, देन दिस इज माइनस 225, माइनस 3 उधर मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो दिस इज 7, 3 7 is 21, 3 5 is 15, 75 is equal to n minus 1, then n is 76। चलिए हमारा n तो निकल गया, n है 76। अब हम क्या करेंगे? हमें तो सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे हम? वो शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना। इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने का क्या फायदा जब हमें लास्ट टर्म गिवन है ही। ओके, तो अभी हमने n निकाला है 76, यानी सम ऑफ 76 टर्म्स। A1 is minus 5 plus last term is minus 230. Just calculate it. Okay. Minus 5 minus 230 minus 235 and so
वन, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही कुछ आ जाएगा, बट डोंट वरी, आ सकता है, सम है तो क्या हुआ, माइनस में भी आ सकता है। तो आप बस इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जो गिवन है उसकी हेल्प से वहां तक पहुंचना है जो आपको निकालना है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।